प्रथम अध्याय है वो हमें चिंताओं से मिटाता है। अगर आपको किसी प्रकार की चिंता लगी है तो उस चिंता का निवारण चाहते हो तो माँ भगवती के इस प्रथम अध्याय का आप रोज पाठ करो। चिंता सापिन को नहीं खाया और को जग जाहिन व्यापी माया। इसलिए भैया चिंता को अगर मिटाना चाहते हो तो आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का रोज पाठ करो। लेकिन पाठ का भी बड़ा महत्व होता है। अगर उसका कवच नहीं किया, आपने उसका मातम्य नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। आप रामायण पढ़ते हो, 24 घंटे रामायण पढ़ते हो, अखंड रामायण पाठ कराते हो, अगर उसका आपने संपुट नहीं दिया तो उस पाठ का कोई फल नहीं मिलेगा। संपुट का मतलब होता है उसका कवच, यानी इसको पैक कर देना। हाँ, कौन कहता है कि दुर्गा माता का पाठ करने से, कौन कहता है कि रामचरितमानस का पाठ करने से, कौन कहता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से हमें लाभ नहीं मिलता है? आप 41 दिन करके देखो। मैं तो रोज ही करता हूं सुंदरकांड का पाठ। देखिए उसका आनंद। आपको जो इच्छा हो वो आप संपुट सहित चौपाई लगाएं। अगर आपको व्यापार चाहिए, आपको अपनी नौकरी चाहिए, आपको दुश्मनों का विनाश चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आपको वृद्धि चाहिए, आपको यश चाहिए, आप जैसा है वैसा संपुट लगा सकते हैं। भैया संपुट की बड़ी विशेषता है। ऐसे ही कैसे आपका यश चौतरफा फैल जाए, पैसा समीरू पर्वत के बराबर हो जाए, है ना, आपकी जय जयकार दुनिया में हो जाए, लेकिन आपका मन अगर नवरात्राओं में माँ भगवती के चरणों में नहीं है तो बताओ इन उपलब्धियों से कोई फायदा है? बस यही ध्यान रखना है। अगर आपको उपलब्धि चाहिए, यश चाहिए, तो बस आपको माँ भगवती के प्रथम अध्याय यानी सारी चिंताओं को मिटाने का प्रथम अध्याय। दूसरा अध्याय का क्या अर्थ है? जो सदा झगड़ते रहते हैं, पड़ोसियों से झगड़ते रहते हैं, पड़ोसी झगड़ता है आपसे, आप न झगड़ना चाहते लेकिन फिर भी वो झगड़ना चाहता है और कहता है कि आ बैल मुझे मार, है ना। बहुत से ऐसे भी लोग जो खामखा लड़ना चाहते हैं आपसे, तुम लड़ना नहीं चाहे फिर भी वो जबरदस्ती आके तुम्हारा दरवाजा खटखटाता है। ऐसी स्थिति है भैया। इसलिए अगर आप पड़ोसी से बचना चाहते हो, किसी झगड़ालू से बचना चाहते हो तो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का रोज पाठ करो। लेकिन अभी हम बता रहे थे संपुट सहित। संपुट कैसे लगाया जाता है ये आप समझ लें। मान लो आपको शायद एक चौपाई याद होगी सबको, ऐसी बोलूंगा जो सबको याद हो, और इस चौपाई को संपुट कहां लगाना पड़ता है? दोहा से पहले और दोहा के बाद। और जैसे मान लो कोई भी दुआ ले लो, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुनिगा सादर सुनहित तरहि भव सिंध विना जल जा। ये दुआ हो गया। इस दुआ से पहले कोष्टक होना चाहिए, फिर इसके बाद दुआ संपूर्ण हो जाए तो फिर कोष्टक में बंद हो जाना चाहिए, फिर शुरू कोष्टक, तब जाकर के वो चीज पैक होती है। उसको कहते हैं कवच। हाँ, ऐसे ही आप सोचते हैं कि हम कितना भी सुंदर कपड़े हो बाजार में, लेकिन अगर आप टेलर से उसकी सही सेस्टिंग व्यवस्था नहीं कराएंगे, सिलाएंगे नहीं, तो वो कपड़ा नजर आएगा। फिर उसको कोई शर्ट नहीं कहेगा, उसको कोई पैंट नहीं कहेगा, लेकिन वो जब सिल जाता है ना तब लोग उसको पैंट और शर्ट कहते हैं, कुर्ता धोती कहते हैं। ऐसे ही बिखरा हुआ है ये शब्द, उसको एकजुट करना है, उसको कहते हैं संपुट।
तीसरे अध्याय को भी इसी का अर्थ बताया है कि शत्रु का नाश करते हैं इससे। और चौथे अध्याय का पाठ करने से माँ भगवती का साक्षात दर्शन होता है। और पंचम अध्याय का पाठ करने से भक्ति शक्ति सब आती है हमारे अंदर। और इसके बाद में सारी बाधाओं को हटाने के लिए, सारी कामनाओं को नष्ट पाने के लिए छठवें और सातवें अध्याय का पाठ करें। आठवां नौवां जो अध्याय है, अगर जो आपका कोई व्यक्ति परिवार में से बालक कोई चला गया है गुमशुदा होकर के बिना कहे, अगर किसी का प्रेमी बाहर रहता है, अगर आप 8वें और 9वें अध्याय का पाठ करते हो तो वो आपको प्राप्त होगा। इसलिए 11वें 12वें और 13वें अध्याय में आपको व्यापार का कार्य आगे बढ़ता है, मान सम्मान मिलता है और साथ में माँ भगवती की असीम कृपा होती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय हैं? 13। और इसमें मंत्र कितने हैं? 700, जो हमने कल बताया था आपके लिए। तो आप सुन रहे हैं श्री देवी भागवत महापुराण यज्ञ, जिसमें के 18,000 मंत्र हैं, 318 अध्याय हैं और 12 स्कंदों का एक पुंज है, एक गुलस्ता है, एक सुंदर कमल है। अगर आप कमल को कहीं से भी उठाएं, चाहे उसकी पंखुड़ी को तोड़ करके हाथ पर मसलें, तो उसको नासिका से लगाने पर सुगंध ही आती है। ऐसी ये देवी कथा है। इसको आप चाहे जहां से बीच में से सुनो, चाहे शुभारंभ से सुनो या अंतिम में सुनो, आनंद ही आनंद देती है। जैसे मिठाई होती है ना, मिठाई के टुकड़े को चाहे नीचे से तोड़ो या साइड से तोड़ो, वो तो आपकी जिब्या को मीठा ही करती है। ऐसी एक कथा है, कहीं से भी सुन लो, वही आनंद ही आनंद है। और आनंद वो तुम हो, कोई और नहीं है। तो ये माँ भगवती, माँ अंबिका तुम्हें आनंद देती है, आनंद की बरसात करती है। एक दिन हमने बताया था कि बरसात जब जमीन पर गिरती है तो गीला जमीन को पक्का करती है। ऐसी कथा समझ में आए या ना आए, कम से कम तुम्हारे कानों तक ये माँ भगवती के शब्द पहुंच रहे हैं। देर सवेर आपकी समझ में कथा आ जाएगी, लेकिन विश्वास कर लो, आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास। अगर परिचर्या इस देवी कथा में अगर आपने विश्वास नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। क्योंकि ये माँ भगवती खेड़ापति मैया की ये 5वीं वर्षगांठ है। आप इस पर ये विश्वास करें कि माँ हमारा नहीं, हमारे गांव का, साथ में पूरे क्षेत्र का कल्याण करेगी देर सवेर। और भैया मैंने सुना है कि इस माता के इस